गलती एक बार होती है, लेकिन अगर गलती बार बार हो तो वो गुनाह है। और इंडियन टीम ने जो 6 मैचेस अब तक इफेक्टेड रहे हैं पिछले एक साल में रिजल्ट के मामले में, वो पता है कौन से 6 मैचेस हैं? उसमें 2 मैचेस तो ये हैं, एक टाई हुआ श्रीलंका के खिलाफ, एक इंडिया की टीम ने हारा। वर्ल्ड कप फाइनल उसमें आता है, वेस्ट इंडीज में मैच आता है, बांग्लादेश के खिलाफ आपने एशिया कप में जो एक गेम हारा था, और एक गेम आपने साउथ अफ्रीका में हारा। और इन सारे मैचेस में कॉमन क्या है, सिवाय उस साउथ अफ्रीका वाले एक मैच को छोड़ दें, कि जब जब टर्निंग विकेट मिला, स्क्वायर टर्न कर रही थी बॉल, इंडियन टीम ने सरेंडर कर दिया है। दैट मींस कि इंडिया की ये सीरियस प्रॉब्लम है। और इंडियन टीम, और खास करके चेज करते हुए, क्योंकि इन सारे मैचेस में इंडिया ने चेज किया, सामने एक डिसेंट सा स्कोर था और इंडिया उसको चेज नहीं कर पाई। और पिछले 2 मैचेस में जो पैटर्न है कि आपके ओपनर्स अच्छी शुरुआत आपको देके जाते हैं, 97 रन की पार्टनरशिप आपको कल भी लगी और ऐसा लग रहा था कि मैच आप बहुत आसानी से जीतेंगे। हालांकि यहाँ पर गेम ही 15 ओवर के बाद शुरू होता है, जब बॉल घूमना शुरू करती है। और दूसरी एक और चीज, इंडिया की पुरानी बीमारी जो रही है कि आप नया गेंदबाज लाइए, सारे विकेट लेके जाइए। कल वेंडर से आए थे नए गेंदबाज के रूप में, जिनको इंडिया ने उतना ज्यादा देखा नहीं है, तो फिर उनको 6-6 विकेट इंडिया की टीम ने पकड़ा दिए। और दूसरा एक और चीज देखिए आप, कि जो श्रीलंका है, श्रीलंकन कैप्टन, T20 में भी, और पिछला मैच जो हुआ था एशिया कप में, जहां पर इंडिया ने 213 किए थे, फिर वो मैच जीत लिया था, लेकिन श्रीलंका ने वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपनी गेंदबाजी से। और यहां पर आकर के दोनों मैचेस में श्रीलंका ने लास्ट में जिस तरह से गेंदबाजी की और इंडिया के विकेट्स निकाले हैं, तो एक रिपीटेटिव पैटर्न नजर आ रहा है आपको, ये सारी हार और जो इंडिया की खराब परफॉर्मेंस रही है उसमें। तो अब इंडिया की टीम ऐसी क्या गलती कर रही है जिसको आप ठीक करें तो आपकी टीम बेहतर हो सके? देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया की टीम ज्यादातर मैचेस के चेज करते हुए आ रही है। जो पहले बैटिंग करके मैचेस हुए, श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में मैच था जहां पर आपने सिर्फ 213 बनाए थे, आपने डिफेंड कर दिया। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ आपने सिर्फ 228 बनाए और आपने डिफेंड कर दिया, लेकिन आप चेज नहीं कर पाए हैं। या वो चेज का प्रेशर आपके ऊपर होता है कि आप बड़ा शॉट नहीं खेलते, आप सिर्फ गेम के साथ चलना चाहते हैं। रोहित शर्मा आपको इतना अच्छा स्टार्ट दे देते हैं कि उसके बाद आपको लगता है कि आसानी से जीत ही जाएंगे। और इंडियन टीम अगर आप देखें जिस तरह से खेली है पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, मैं कहूंगा कि आप बहुत, जब इस तरह के रैंक टर्नर पर बहुत ज्यादा आप सॉलिड या उस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो कितना भी आप अगर बात करें, आपका लैक ऑफ स्किल तो है स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ, और वो लैक ऑफ स्किल है तो किसी ना किसी गेंद पे आपका नाम भी लिखा रहेगा। तो जो जितना हम डिफेंड करने की तरफ देखते हैं ना स्पिनर्स को, उससे ज्यादा बेटर है कि हम स्पिनर्स को प्रेशर डालने की तरफ देखें और उन पर बड़ा शॉट खेलने की तरफ देखें, सो दैट उनको हम डिस्टर्ब करेंगे उनकी लाइन और लेंथ से, और अकॉर्डिंग टू द विकेट जो सही जगह है उस पर बॉल डालने नहीं देंगे। बिकॉज ये तरीका तो देखो आपने अपना लिया ना कि आप एक नॉर्मल क्रिकेट, परसेंटेज क्रिकेट खेल के देख रहे हैं, और इस विकेट पर जो बहुत सारे डिसमिसल हैं, किसी के लिए भी कैसी भी गेंद पड़ गई है, सो रैंडम डिसमिसल्स भी हैं, कुछ अच्छी गेंदें भी गिर जाती हैं इस विकेट पर। कई बार आप भी गलती कर जाते हैं, जब प्रेशर आता है तो गलती बैट्समैन भी करता है। तो इट इज मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट एक चीज कॉमन है सारे बल्लेबाजों में और सारी टीम के खेलने के तरीके में, कि जिस तरह रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं आपको डिफरेंट नजर आता है कि खेल अलग चल रहा है। चलो रोहित शर्मा का मैं फिर भी मान लूं कि नई गेंद है, हार्ड बॉल है, जो उतना शुरू में टर्न और स्पिन नहीं करती, तो रोहित शर्मा वहां पर उस फेज में बैटिंग करके चले जाते हैं। बट कल अक्षर पटेल तो आपको एक तरीका दिखा के गए ना कि आपको अगर पॉजिटिव बैटिंग करनी है तो फिर आप जो है वो इन टीमों पर प्रेशर डाल सकते हैं, चाहे आप चेज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। अक्षर पटेल ने जो कल रन बॉल बनाया, हालांकि गेम उन्होंने भी फिनिश नहीं किया, लेकिन पॉइंट क्या है कि जिस तरह वो खेले, बाकी भी अगर वैसे ही खेल जाते, तो मिल के जो एज अ टीम यूनिट जो है वो आप उस स्कोर को जो है चेस डाउन कर सकते थे। लेकिन अगर आप ज्यादातर बल्लेबाजों का खेलने का तरीका देखें तो काफी ज्यादा डिफेंसिव और उस तरह से रहा। कुछ बैट्समैन आएंगे जिनके लिए बहुत अच्छी डिलीवरी गिरेगी, बहुत गेंद विकेट से कुछ इस तरह की चीज कर जाएगी, वो भी होगी, आपको एडमिट करना पड़ेगा। बट आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, बिकॉज सिमिलर पैटर्न में आप लगातार हारते हुए चले जा रहे हैं, और ये जैसे 4-5 मैचेस एकदम आइडेंटिकल पैटर्न पर हैं इंडिया की टीम को। दूसरा, आप अगर एक चीज और देखें, इंडिया यहां से पहले बल्लेबाजी कर ले तो इन मैचेस को बहुत आसानी से जीत सकती है। और अब मैं यहां से यही चाहूंगा
कि इंडिया अगर अगले मैच में टॉस भी जीते तब भी आप चेज करिए, अदरवाइज ये दौरा आपके लिए मीनिंगलेस हो सकता था। चूंकि अब इस सीरीज में आपको एक टाई मिला, एक हार मिली, तो ये चीज इंडियन टीम की बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है और इंडियन टीम को भी ये सोचने पर मजबूर करेगी ये हार कि यार यहाँ पर इन विकेट्स पर कैसे जीता जाए। आपको एक और याद होगा, बांग्लादेश जब भी हम जाते हैं तो हमारे बैट्समैन इसी तरह से स्ट्रगल करते हैं। लास्ट सीरीज 2022 में जब हम खेल के आए थे वहां पर भी हमें हार का सामना करना पड़ा, और देखते हैं आप जैसे कि यहाँ पर भी हम हार रहे हैं और वहां पर भी हम हारे थे, और दोनों में क्या कॉमन है, विकेट्स। वहां पर भी विकेट थोड़े डिफरेंट होते हैं, रैंक टर्नर्स आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ पर भी आपको रैंक टर्नर्स देखने को मिली हैं और आपको हार का सामना करना पड़ा है। तो इंडिया के लिए इट्स अ सीरियस कंसर्न, सोचना पड़ेगा कि बल्लेबाजी कैसे करनी है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि अब टेक्निक ऐसी चीज है जो आप रातों रात बदल नहीं देंगे, और प्लेयर आपके सिर्फ एक प्लेयर का फेलियर है नहीं जो जिसको आप चेंज कर देंगे और आपकी टीम सुधर जाएगी। यहाँ पर तो ये कंप्लीट बैटिंग लाइनअप का फेलियर है, ना सिर्फ इस मैच में, इससे पहले के भी जो 5-6 मैचेस मैंने बताए, उन 5-6 मैचेस में अगर 2 मैचेस आप ये बांग्लादेश के भी ऐड कर लो जहां पर आपको हार का सामना करना पड़ा था, तो फिर आप देखेंगे कि ये पैटर्न और बड़ा होता चला जाएगा, और पिछले 1-1.5 साल में आपको कई सारे मैचेस ऐसे याद आएंगे जहां पर इंडियन टीम ने रैंक टर्नर्स पर स्पेसिफिकली चेज करते हुए हार का सामना किया है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इंडियन बैटिंग यूनिट को ये तरीका देखना पड़ेगा कि हमें कैसे गेंदबाज को उसके टिप्पे पर गेंद नहीं करने देनी है। बिकॉज इस विकेट पर अगर आप गेंदबाज की लेंथ शॉर्ट करवा पाते हैं या आप उसको थोड़ा सा अनसेटल कर पाते हैं, लाइन में भी अनसेटल कर पाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट देने वाली चीज होगी। दूसरा एक और टेक्निकल चीज जो मुझे समझ में आई कि इंडियन बैट्समैन जिस तरह से स्पिनर्स को खेलते हैं, तो एक नॉर्मल खेलने का तरीका होता है उसी तरह से खेलते हैं। बट अब बहुत सारी टीमों के बल्लेबाजों को देखें कि जब भी वो पिक नहीं कर पाते, जैसे अभी इंडियन बैट्समैन पिक नहीं कर पा रहे, बेंडर्स को पिक नहीं किया इन्होंने, या अखिला धनंजय को खेलते हैं तो उनको पिक नहीं कर पाते हैं, क्या हो रहा है। और रैंक टर्नर्स पर भी नॉर्मल स्पिनर को भी पिक करना मुश्किल होता है कि कौन सा टर्न करने वाला बॉल है और कौन सा सीधा वाला बॉल है। सो प्रॉब्लम कहां होती है कि आप बॉल पिक नहीं कर पाते कि कौन सा वाला बॉल है। तो आप देखिए कि बहुत सारी टीमों के बल्लेबाज ऐसा करते हैं कि वो लाइन देख करके बॉल खेलना शुरू करते हैं या लेंथ देख करके बॉल खेलना शुरू करते हैं कि मुझे किस तरह से खेलनी है। तो वो कुछ वे आउट तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, कि किस लाइन पर बॉल है तो किधर जा सकती है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेटिव चांसेस लेने पड़ेंगे और स्कोर करने की तरफ देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्कोर करेंगे, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा, तो उससे होगा ये कि गेंदबाज पर प्रेशर जाएगा। जब आप कई डॉट बॉल खेलते हैं तो होता क्या है कि प्रेशर आपके ऊपर आता है और गेंदबाज सेटल हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने टिप्पे को लेकर के। सो बेसिकली इन विकेट्स पर आपको टिप्पा नहीं पकड़ने देना और थोड़ा पॉजिटिव आपको खेलना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन टीम सिमिलर पैटर्न में, सिमिलर तरीके में खेलती रही है, और आज की डेट में आपके पास उतनी स्किल और पेशेंस नहीं है कि आप लगातार वैसे खेलते चले जाएं और आप कहें कि हम नहीं, आउट ही नहीं होंगे, कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक आधा गेंद आ जाएगी। तो स्कोर तो आपको करना पड़ेगा अल्टीमेटली, वही चीज है और वही मुझे लगता है कि टेक अवे है फ्रॉम दिस सीरीज अब तक जो रही है। पिछला मैच रहा है और मैं चाहूंगा कि इंडिया की टीम ये चैलेंज फिर से ले आखिरी मैच में और इस बार उसको क्रैक करके दिखाए। बिकॉज अगर यहां से आप अगले मैच में पहले बैटिंग करके जीत के चले जाते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि पहले बल्लेबाजी करना यहाँ पर आसान है, चेजिंग मुश्किल है। सो इंडियन टीम को ये चैलेंज जरूर लेना चाहिए आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूएई में भी हो सकता है कि आपको कुछ विकेट इस तरह के देखने को मिल जाए। सो अल्टीमेटली ये जो टूर ऑफ श्रीलंका है इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा है, प्रोडक्टिव रहा है। हार जीत इज पार्ट ऑफ गेम, बट एक चीज जो आपके लिए एक्सपोज हुई, अदरवाइज तो आप 3-0 जीत के चले जाते, कोई बात नहीं करता और इस दौरे का कोई मीनिंग भी नहीं होता आपके लिए। मीनिंग बन गया है कि एक पैटर्न आपको इंडियन टीम की दिखाए खेलने के तरीके में, जो दिक्कत दिखी है उससे मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट होगी आने वाले टाइम में, और इससे सबक इंडियन प्लेयर सीखेंगे, कोच भी ध्यान देंगे इस बात पे कि यार ये पैटर्न तो बन रहा है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो एनालिसिस इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो सेकंड ओडीआई है, और ओवरऑल जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंसेस चल रही है उसको लेकर के आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।